एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स चैनल पर। और हमारी जो सीरीज चल रही है मैट्रिक्स की चल रही है। इसमें मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं और आज हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मतलब सममिताभ्युह और विषम सममिताभ्युह के बारे में पूरी जानकारी जो है लेंगे। इसमें देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे सममिताभ्युह। क्या बोलेंगे भाई? सममिताभ्युह। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ाया था आपको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये जो पार्ट हमारा 2 है उसमें मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बताया था अच्छे से। उसमें हमने बताया था कि जब रो को किसी कोई मैट्रिक्स है, अगर हम सारी रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा या परिवर्ताभ्युह बन जाएगा। इसमें सेम टू सेम लगभग समझो ध्यान से। हमारा कहने का मतलब जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई अभ्युह ए है, अगर उसका परिवर्ताभ्युह निकाल ले हो, इसी का परिवर्ताभ्युह निकाल ले हो, क्या निकाल ले हो? इसी का परिवर्ताभ्युह निकाल ले हो, तो इसी परिवर्ताभ्युह हमारा कितना हो जाएगा? ए डैश। परिवर्ताभ्युह मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश निकाल लिया। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो हमारा ए जो होगा वो ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझो ध्यान से। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए जैसे ये मैंने ले लिया, यहाँ पर ध्यान से देखना, लिखा 1 3, इधर भी 3 ले लिया, इधर कितना ले लिया? 0 ले लिया। समझना, ये एक हमने एग्जाम्पल लिया, ए बराबर मैट्रिक्स कितना ले लिया। अगर इसका ए डैश करें, क्या करें? ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है कि ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें। ये तो ये देखो, ये रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो आप एक ध्यान से एक चीज़ देखो ना, 1 3 3 0, इधर भी कितना? 1 3 और क्या? 3 0। सेम टू सेम डिक्टो ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आया? ए। भैया इसकी वैल्यू हम ए लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं? ए। तो इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू कितना? ए। या हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू ए डैश। तब जो ए होगा, ये ए जो है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से एक बात समझो, हमने कहा अगर ए कोई मैट्रिक्स ले लिया और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने के बाद में अगर वो ए के बराबर ही आ रहा है, ए के क्या आ रहा है? बराबर ही आ रहा है, तो ए जो होगा उस केस में हमारा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। या हम हिंदी में बोलेंगे उसको सममिताभ्युह। क्या बोलेंगे? सममिताभ्युह। हमने एग्जाम्पल लिखना आपको सिखाया। जैसे एग्जाम्पल ये लिखा 1 3 3 0, इसका मतलब ये जैसे 1 तो कॉमन है। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो आप, कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 4, तो 4 इधर भी लिख लो, यहाँ पर कोई नंबर लिख लो, यहाँ 1 लिख लिया। ए इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है, अगर ए डैश करोगे तो कितना निकल के आएगा? ये देखो, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखो ध्यान से, ए डैश इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? ए डैश इज इक्वल टू कितना? ए निकल के आएगा। तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा इस केस में? ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो ये हमारा ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा भाई। ओके। अगर हम 3x3 का लिखें, जैसे मान लिया हमने अभी 2x2 का लिखा, कितना? 2x2 का। अगर 3x3 का लिखने का प्रयास करें एग्जाम्पल, जैसे देखना ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे ए इज इक्वल टू हमने इधर कोई चीज़ लिखी, यहाँ पर देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3, तो ये दो इधर जो एलिमेंट लिखे वही 2 चीज़ नीचे लिख दो। वही 2 क्या कर दिया मैंने? नीचे लिख दिया। ओके। क्या किया मैंने? 1 2 3, इधर भी कितना? 1 1 2 3 इतना लिखा। ओके। फिर समझना, पहले कितना लिखा? 1 2 3, इधर भी कितना? 1 2 3। अब इधर वाले एलिमेंट, जैसे हमने ये लिखा 2, कितना? 2, और इधर लिखा -1। इधर डिफरेंट एलिमेंट क्या कर दिया? डिफरेंट एलिमेंट। और इधर वाले एलिमेंट क्या कर दिया मैंने? सेम कर दिया। इधर वाले एलिमेंट क्या कर दिया? सेव कर दिया। नहीं समझ में आया? सबसे पहले ये 2 एलिमेंट, इधर वाले एलिमेंट कॉमन, फिर इधर वाले एलिमेंट कॉमन, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख दो आप। ओके। अब जैसे अगर इसका डैश करोगे, क्या निकालोगे? डैश निकालोगे। इसका क्या निकालोगे भाई? डैश निकालोगे। कैसे? जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? कॉलम में। फिर ये पूरी रो को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? कॉलम में। फिर इस पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। ध्यान से देखो, तो सेम टू सेम वैसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तो देखो ए डैश निकल आया। ए डैश जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ए डैश किसके इक्वल है? ए डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए। तो ये हमारा ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने कैसे एग्जांपल लिखना बताया, कोई और दूसरा एग्जांपल लिख ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही। जैसे मान लिया मैंने ए इक्वल टू लिखा कुछ, यहाँ पर लिखा जैसे 1 4 3, तो देखो 2 एलिमेंट मैंने बताया, ये लास्ट वाला 2 एलिमेंट इधर, तो इधर भी वही सेम एलिमेंट होने चाहिए, इधर लास्ट वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर हमने कहा कि इधर देखो, मैंने कहा इधर वाला एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मैंने इधर लिखा, यहाँ लिखा 5, तो इधर भी कितना 5। यहाँ एलिमेंट अलग अलग कर दो, जैसे हमने 6 लिखा, इधर कितना लिख लिया, -3 कर लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इधर ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट सेम, और इधर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। बाकी इधर में एलिमेंट क्या अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसका अगर डैश निकालोगे, क्या निकालोगे, ए डैश निकालोगे, अगर इसका जब डैश निकालोगे तो कितना निकल जाएगा। अगर देखो जैसे इस पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इस पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं भाई, कॉलम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इस पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आप ध्यान से देखो वही चीज़ें मैच कर रही, नहीं मैच कर रही हैं। यहाँ ए डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डैश इज इक्वल टू कितना, ए हो गया। तो अब देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखना बताया, एक तो 2x2 वाला बताया, एक तो 3x3 वाला बताया। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख देना। अगर आपसे पूछा रहा कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हालांकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन वगैरह कम पूछी जाती, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखा कि आपने कैसे जो है निकालोगे, कैसे या कैसे फाइंड करोगे, या आप कैसे इसकी डिफिनीशन दोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे भाई, विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ओके, देख ले रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हमने अभी बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा, ए डैश के बराबर, ए इक्वल टू क्या, ए डैश के बराबर, वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए इक्वल टू माइनस ए डैश निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, माइनस ए डैश निकल के आ रहा है। ए इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, माइनस ए डैश। कहने का मतलब ये कि अगर ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, हमने उसका ट्रांसपोज कर लिया और माइनस बाहर ले लिया, तब जो अगर वो हमारा एक एक को ला जा रहा है, किसके को ला जा रहा है, एक एक को ला जा रहा है, तब जो हमारा ए कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अभी 2x2 वाला पहले बता रहे हैं, कौन सा 2x2 का। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी एग्जांपल लिखोगे आप, तो मेन डायगोनल में जो लिखोगे वो हमारे 0 0 ही लिखोगे। मेन डायगोनल में क्या लिखोगे, 0 0, मेन डायगोनल में क्या 0 0, बाकी एलिमेंट इधर जैसे माइनस तो इधर प्लस, यहाँ माइनस इधर क्या प्लस, ए इक्वल टू ये हो गया एग्जाम्पल। अगर हम इसका डैश निकालें, क्या निकालें भाई, डैश निकालें, ध्यान से देखना, जब डैश निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 2, फिर इसको क्या लिखोगे -2 और क्या 0, -2 और कितना 0, ये इतना निकल के आएगा ए डैश। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, ध्यान से देखना, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, ए डैश इज इक्वल टू, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से माइनस मल्टीप्लाई करोगे मतलब ही नहीं कोई, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -2, ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। आप एक चीज़ ध्यान से देखो ना, ये किसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, ए की वैल्यू है, तो माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए, या आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस ए डैश। तब जो ए है, अब ये ए देखो, ए का मैंने ए डैश निकाला, फिर माइनस कॉमन ले लिया ना, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये कंडीशन हमारी बनी आई कि ए इक्वल टू कितना, माइनस ए डैश। अब इस केस में ए जो होगा वो क्या होगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर कौन सा 2। मैंने कहा कि सबसे पहले जो ये लिखने के लिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने के लिए आता है आपसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आप लिखिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, डायगोनल पर हमारे क्या बनाओगे 0 0, डायगोनल पर क्या बनाओगे 0 0, और यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे, जैसे यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर क्या लिख लिया, -4 लिख लिया। अब अगर ए डैश इसका निकालोगे, क्या निकालोगे, ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, किससे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0 4 -0 4, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से जो है हमारा ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस ए डैश निकल के आ जाएगा। तो उस केस में ए जो हो क्या कहलाएगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अभी हम 3x3 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 3। तो मैंने कहा ए इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है, ए इक्वल टू लिखा हुआ है, ये सबसे पहले हमने ए इक्वल टू जो भी लेट करेंगे एग्जाम्पल,
तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने कहा मेन डायगोनल जो होगा, मेन डायगोनल यही तो होता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे हमारे वो ऑलवेज क्या करेंगे, 0 0 और क्या 0, कितना कितना 0 0 और 0, ये चीज़ समझ रहे हो ना, कितना कितना रहेगा भाई 0 0 और 0, कितना 0 0 0, यहाँ पर कितना -2, इधर कितना 1। अगर हमने ऐसे लिखा ये 2 और 1 लिखा, कितना कितना -2 और 1, तो यहाँ पर +2 और कितना 1 लिख लो। सबसे पहले मैंने क्या मेन डायगोनल पर एलिमेंट क्या क्या रखोगे आप 0 0 रखोगे, उसके बाद फिर हमारा ये अगर माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, इधर वाले एलिमेंट जो भी एलिमेंट आप रखोगे, जो इधर वाले एलिमेंट रखोगे ये हमारा कितना -3 और कितना 3। कहने का मतलब कि ये अपोजिट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। आप ये कह सकते हो सीधे सीधे, जैसे मैंने सबसे पहले मेन डायगोनल पर एलिमेंट क्या रखा 0 0 का, सबसे पहले मेन डायगोनल पर क्या रखोगे 0 0 रखोगे, उसके बाद फिर ये ऊपर लिखा है 2 तो इधर कितना -2, उधर ऊपर लिखा -1 तो इधर कितना +1, और इधर तो 0 0 है ही, इधर -1 मतलब जो भी माइनस रखोगे वही चीज़ क्या रखोगे इधर प्लस में रख दोगे। अब जब इसका हम ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डैश निकालोगे, जैसे ध्यान से देखना ए डैश निकालोगे तो रो को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इधर कितना -2 0 -3, इधर 1 3 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, -2 ये -1, ये 2 -1 0 -3 ये 3 0, ये देखो किसकी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, ए की वैल्यू किसकी आ रही है भैया, ए की वैल्यू निकल के आ रही है। इस तरह से ए क्या हो जाएगा हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आपसे प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि ये जैसे मैट्रिक्स से दिया हुआ है, कहेगा कि प्रूफ करो कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे ए डैश निकालोगे, फिर क्या करोगे ए डैश निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये देखोगे ए के बराबर आ रहा होगा, किसके बराबर आ रहा होगा, ए के बराबर आ रहा होगा। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अभी आपसे जैसे एग्जाम्पल और कहे कि और एग्जाम्पल बताओ, तो आप कैसे एग्जाम्पल बताओगे, देखना ध्यान से। जैसे ए इक्वल टू हमने सबसे पहले कहा आपसे कि मेन डायगोनल पर एलिमेंट कितने कितने 0 0 कर दो, कितना कितना 0 0 एलिमेंट कर दिया भाई मेन डायगोनल पर। उसके बाद हमने कहा अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस की लिख रहे हो तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो गई माइनस की हो गई, और यहाँ पर अगर वो चीज़ माइनस की, जैसे हमने कहा अगर यहाँ ये चीज़ प्लस की तो इधर कितनी माइनस की, और फिर अगर इधर माइनस की तो इधर कितनी प्लस की रख दिया चीज़, और इधर सेम टू सेम मतलब अगर ये -6 तो इधर क्या +6। अब जैसे ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आप प्रूफ कर लेना अपने आप, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे हम और लिख दे रहे हैं, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है, या एग्जांपल नंबर कौन सा 5, एग्जांपल नंबर कौन सा 5, एक और लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 0 रख दिया, कितना कितना 0 0, और फिर इधर कितना, इधर हमने लिख दिया 2 तो इधर कितना -2, इधर हम 6 लिख दिए -6 तो इधर कितना +6, यहाँ पर हम -8 तो इधर कितना +8। ये भी प्रूफ कर लेना कि ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये b = मान लो, चाहे a = मान लो, कुछ भी मान लो, ओके। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये आपने अच्छे से सीखा होगा, ओके। अब इससे रिलेटेड क्या देख ले रहे हैं हम, क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। हमारे सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला वाला, ठीक। अभी इसमें और एक थ्योरम पूछी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बताते हैं, पहले ये देख लेना क्वेश्चन लिखा है, इफ़ a = दिस देन प्रूव दैट a + a' इज अ SM, SM मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, क्या सममित आव्यूह। ये कह रहा है a बराबर इतना दिया हुआ है तो प्रूव करना है कि a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह है। समझना ध्यान से, कैसे करेंगे, ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले a + a' की आप वैल्यू निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए a + a' की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है 4 5 1 8, सही है, प्लस a' मतलब क्या, अरे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका क्या, इसको रो कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 5 8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से, ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ध्यान से देखें तो a प्लस क्या निकल के आएगा a प्लस कितना a प्लस a निकल के आएगा, ठीक। अभी क्या करें, अब अगर इसका हम डैश निकालें, क्या निकालें, इसी का भाई ये कह रहा है, ये जो इतना निकल के आया ये हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, a + a' जैसे लिखा है, इसका क्या करेंगे होल डैश करो, क्या करो होल डैश। अगर इसी के बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा सीधे सीधे। तो इसका रो कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, 8 6 और कितना 6 और 16। ये तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, ये तो हो ही गया नहीं हो गया,
ये किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो ए सी के बराबर आ जाएगा, ए प्लस किसके ए डैश के बराबर आ जाएगा। यही तो है भैया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो मैंने बताया था, जिसका डैश जैसे अगर ए यहाँ पर मान लिया इसको बी मान ले तो बी का क्या हो जाएगा डैश, ये तो बी है ही, तो बी डैश इज इक्वल टू कितना बी, बी डैश इज इक्वल टू कितना बी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बी डैश इज इक्वल टू क्या बी, तो ये बी क्या हो जाएगा उस केस में, बी क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब असम्मिता भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर एसएम, एसएम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हमको पहले सबसे पहले लिख लो गिवन दिया क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए इज इक्वल टू क्या दिया है ए डैश और बी इज इक्वल टू क्या दिया है बी डैश। भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी अलग अलग, तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए डैश बी इज इक्वल टू कितना बी डैश, ओके। फिर कह रहा है देन सो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कब, जब बी ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे इक्वल। तो ये इसको पहले इसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ए बी को प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, इसका मतलब इसका डैश जो है बराबर होना चाहिए किसके ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब इसका डैश निकालेंगे ए बी का होल डैश। अब आप पिछले प्रॉपर्टी में चले जाओ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चले जाओ, तो हमने लिखा था ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है बी डैश होता है और क्या होता है ए डैश, बी डैश और क्या ए डैश। अब इसको क्या ले सकते हो, इधर ध्यान से देखो, इधर बी डैश को क्या ले सकते हो, बी डैश इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, यहाँ पर बी ले सकते हो, बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश की वैल्यू क्या ले सकते हो ए। ध्यान से देखो ए बी इसका क्या हो जाएगा होल डैश, ए बी इज इक्वल टू कितना होल डैश, तो कितना निकलेगा बी ए, और बी ए किसके बराबर दिया है भैया, बी ए देखो किसके बराबर दिया ए बी, बी ए किसके बराबर दिया है ए बी, तो ये देखो निकल के आ गया, तो गया ये हमारा देखो निकल के आ गया ए डैश, मतलब इसको ए डैश डैश जो है इसी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने लिखा कहाँ से बी ए से, ये जो हम यहाँ से लिखे हैं भाई ए बी इज इक्वल टू कितना दिया था बी ए, तो मैंने क्या लिख दिया बी ए की वैल्यू क्या लिख दिया ए बी लिख दिया, बस ये तो हमको गिवन ही था, ये क्या ये तो गिवन ही था, ये प्रूफ करना था कि ए बी क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ओके। तो आई होप कि 2 क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। अभी और हम जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरम पूछी जाती है वो बताते हैं आपको। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एस एम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस एम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये हिंदी मीडियम वाले देखें कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा प्रूव करना है हमको। किसी आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ओके। तो अब देखो कैसे प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे सपोज ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह है। एक क्या है एक वर्ग आव्यूह है, एक क्या है एक वर्ग आव्यूह। इसको देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू जैसा लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2a और प्लस क्या 1/2a। अरे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भैया, आधा आधा मैंने लिख लिया, क्या कर लिया हाफ लिख लिया। फिर मैंने क्या कर लिया इसी में ए को ही हमने ऐसे लिख लिया, ए लिखा था इसमें a डैश 1/2 a डैश ऐड कर लिया, फिर 1/2 a डैश क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया। भैया कुछ तो किया नहीं मैंने, ए लिखा था वही लिख दिया, ये लिखा था वही लिख दिया, मैंने इतना ऐड किया उतने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया है। इसमें से कॉमन ले लो, a इक्वल टू कॉमन क्या मिल जाएगा 1/2, इधर क्या बचेगा a प्लस a डैश बचेगा, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो क्या बचेगा a माइनस a डैश मिल जाए। अब अगर ध्यान से देखना ये एक क्या है वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कह रहा है अगर इसको हम प्रूफ कर दें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूफ कर दें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूफ कर दें, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दें, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दें, तो हमारा जो थ्योरम है वो हमारी क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। कहने का मतलब कि कोई अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के देखो
विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हम इसको प्रूफ करें सममित अवयव, इसको क्या प्रूफ कर दें, इस वाली चीज़ को विषम सममित अवयव प्रूफ कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हमारा सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है, या हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भाई। इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको प्रूफ करते हैं, सममित अवयव प्रूफ करते हैं। तो हम लेट कर लेना है इसको लेट कर लेना है इसको, अरे या तो इसको हम पी लेट कर लेना है, क्या लेट कर रहे हैं इसको, पी। तो ए इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो पी प्लस इसको क्या लेट कर रहे हो, क्यू, पी प्लस क्यू, क्या पी प्लस क्यू। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर पी डैश निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, पी डैश निकालोगे, तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि ए प्लस ए डैश का होल डैश। अरे हमने बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, क्या ये 1/2 पर तो लगेगा नहीं, कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। तो पी डैश इज इक्वल टू 1/2, इसका करोगे जब डैश करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, ए प्लस ए डैश का क्या हो जाएगा, होल डैश। इसको कैसे लिखोगे, पी डैश इज इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा, ए डैश और प्लस क्या हो जाएगा, ए। ध्यान से देखना, ए डबल डैश का मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए। अब ये देखो, ये चीज़ ये देखो ध्यान से, वही चीज़ तो लिखी है ये। तो पी डैश इज इक्वल टू कितना निकल गया, पी। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो, पी। तो पी डैश इज इक्वल टू पी, इसका मतलब क्या, पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखेंगे हेंस पी इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या निकल आया, पी क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया भाई, पी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हमारा ये निकल के आएगा, ये क्या, ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको प्रूफ करना है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये भी देख ले रहे हैं, कैसे प्रूफ करोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, अगर लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू लिखा 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस कितना, ए डैश। क्या करोगे, क्यू डैश करोगे, पहले क्या निकालो, क्यू डैश। 1/2 पर तो लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस पर निकालोगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए डैश का होल डैश। ये सॉल्व करोगे कितना, क्यू डैश इज इक्वल टू 1/2, इसको अलग अलग करोगे तो ए डैश हो जाएगा माइनस ए डैश का क्या हो जाएगा, होल डैश। फिर क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 और ए डैश माइनस ए डबल डैश करोगे तो कितना हो जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। भैया ये तो जानते हैं प्रॉपर्टी हमारी किसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ए डैश का होल डैश कितना निकल के आएगा, ए बराबर। इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। भैया मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई खाली किया है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू हमारी, क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या, क्यू इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू डैश, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस क्यू इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, बस प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। तो वही तो कह रहा था कि पी प्लस क्यू या एस एम प्लस एस एम, मतलब किसी भी अगर लिखा हुआ है वर्ग अवयव हो या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो अवयव में ब्रेक कर सकते हैं, दो मतलब मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारा, यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, इसको प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये जो है आप बोर्ड परीक्षा के लिए क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, ठीक है। अभी हम क्या कर ले रहे हैं, और क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो हमारे क्या, इससे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, सो दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आ नल मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, कोई मैट्रिक्स अगर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा, वो हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। नल मतलब शून्य अवयव होगा। हिंदी मीडियम वाले देखें, अगर कह रहा कोई अवयव जो सिमेट्रिक मतलब सममित अवयव भी है, एसएम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित अवयव, एज वेल एज एसएसएम मतलब साथ साथ में वो भी क्या है हमारा विषम सममित अवयव भी है, तो वो जो अवयव होगा वो शून्य अवयव होगा। क्या हो जाएगा, शून्य अवयव होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। समझना ध्यान से, कैसे प्रूफ करोगे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अच्छा लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर या ऐसे लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू, ऐसे कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया हमने, ए आई जे, बात तो वही है भैया, हाँ, इज आ मैट्रिक्स, इज आ क्या कर लिया, मैट्रिक्स लेट कर लिया, क्या मैट्रिक्स है भैया, ठीक है। यहाँ पर लिखो फॉर एस एम, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित अवयव के लिए, किसके, सममित अवयव के लिए, सममित अवयव के लिए, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर लिखा हुआ जैसे
ध्यान से देखना, जैसे ए, अगर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए आई जे, क्या लिखा हुआ है ए आई जे, इसको आप अगर ए जे आई कह सकते हो, क्या कह सकते हो ए जे आई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एवरी वन, आई और जे, क्या इसका मतलब क्या है, आई सभी आई और जे के लिए, क्या सभी आई जे मतलब रो और कॉलम के लिए, सभी के लिए जो है हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसका मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बराबर अगर कर दोगे, ये जो लिखा हुआ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश, ए डैश मतलब क्या था, हमने सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बताया था कि जे आई या जैसे ए आई जे और जे आई को कन्वर्ट कर दे रहे हो तो हमारा क्या बन जा रहा है, हमारा वो क्या बनेगा, वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन रहा। अब अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो जैसे ए आई जे इक्वल टू कितना ए जे आई, अभी ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए, एस एम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही जो ए आई जे होगा, यही ए आई जे वो किसके बराबर होगा, माइनस जे आई के। भैया वो भी तो मैंने सिखाया फॉर एवरी वन, फॉर एवरी, इसको ये किसका सिंबल है, फॉर एवरी, ये भी हमारा आई जे, सब जितने भी ए आई जे के लिए लोगे, आई जे मतलब रो और कॉलम जितने भी के लिए लोगे सबके लिए क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये हमारा ये जो हमने लिखा ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया, ए इक्वल टू क्या माइनस ए डैश, ये एस एस एम के लिए बताया। अरे भैया वो चीज़ जो लिखी हुई है वो यही चीज़ लिखी हुई है, ये ए आई जे जो लिखा हुआ है इसको अगर माइनस ए जे आई लिख लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या कर लो, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन मान दो, ये क्या बना दो, सेकंड इक्वेशन बना दो, और दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। देखना ध्यान से लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करोगे उधर तो कितना हो जाएगा, 2aij हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2aij। इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा हमारा aj एंड इधर कितना माइनस aj हो जाएगा हमारा। ये इधर जो है ये और इधर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2aij इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्या बचेगा, 0। यहाँ से आप देख सकते हो 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 के तो बराबर नहीं होगा 0 के, 2 तो 0 के बराबर नहीं होगा, हो नहीं सकता। तो हमारा बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2aij के, किसके बराबर होगा, 2aij। अच्छा, हमसे जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था वो यही कह रहा था भाई कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो एसएम भी है मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, वो हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। देखो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो ये मैट्रिक्स है, देखो हमने यही लेट किया था ए, तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम लोग देख ले रहे थे, हमने इससे पिछले 4 नंबर तक बताए थे, क्वेश्चन कितना 4 तक बताए थे। ओके, अभी कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। लिखा हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ एस एम, एस एम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एस एस एम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये कि ये जो मैट्रिक्स है ये बी डैश ए बी वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब, जब ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए क्या होगा, सिमेट्रिक मतलब सममित होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। कब, जब ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं भाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो होगा ये सममिताभ्य होगा। कब सममिताभ्य होगा, जब ए सिर्फ ए सममिताभ्य होगा, और ये जो होगा विषम सममिताभ्य होगा। वो कब होगा, जब ए क्या होगा, विषम सममिताभ्य होगा। ओके, तो देखते हैं पहले। अच्छा, अगर हम लेट करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू कितना, ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश मतलब क्या, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिए। क्या मान लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिए। तब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखना ध्यान से, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। कैसे लिखेंगे, बी डैश ए बी, इसका क्या होल डैश, इसको कैसे लिखेंगे। अभी देखना, इसको हम ए मान लें, इसको क्या मान लें, बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो हमने क्या बताया था, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर ए बी का होल डैश लिखा है, क्या लिखा है, ए बी का होल डैश, तो क्या होता है बी डैश और ए डैश। बी डैश मतलब कितना, ये बी डैश मतलब कितना, ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, ए डैश मतलब कितना, यही हमारा बी डैश का होल डैश। ये कहाँ से लाया हम भाई, प्रॉपर्टी लाए हैं ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने बताया है इससे पहले। इसको क्या ले सकते हो, इधर बी डैश ए डैश, क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश। इसको क्या लिख सकते हो, बी डबल डैश का कितना होता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि बी डबल डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है भाई। कितना होता है, बी। तो अगर ध्यान से देखें तो बी डैश ए बी इसका होल डैश इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश और कितना, बी। समझो ध्यान से, इसको क्या ले सकते हैं, इसको
यहाँ पर देखो दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश की वैल्यू क्या ले सकते हो ए डैश की वैल्यू कितनी ए, तो यहाँ पर देखो ध्यान से बी डैश ए और क्या होगा बी, यहाँ तो देखो वही चीज़ निकल के आ गई। कितना लिखा है बी डैश ए बी इज इक्वल टू कितना निकल गया बी डैश ए बी, बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या बी डैश ए बी। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ जैसे अगर इसको हम मान लें अगर पी डैश, तो ये किसके बराबर है पी के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये क्या हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखेंगे यहाँ पर लिख दो हैंस मतलब अतः कि बी डैश ए बी इज आ एस एम, एस एम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया भाई। अभी अब क्या करेंगे, अब दूसरा प्रूफ करो कि वो जब दिया हो हमारा, जैसे देखो अब दूसरा ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा किसके लिए, यहाँ पर लिखो फॉर एस एस एम, किसके लिए एस एस एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जानते हैं ए इक्वल टू कितना होता है माइनस ए डैश, ए इक्वल टू कितना माइनस ए डैश, ये चीज़ होती है भाई। यही जो बोला था ना कि अगर ए सिमेट्रिक होगा, ए सिमेट्रिक होगा ठीक है, तो ये भी पूरा क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अगर ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको प्रूफ करते हैं। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे इसको, पहले इसका होल डैश इज इक्वल टू ए इक्वल टू, अरे इसका जब डैश करोगे हम क्या निकालेंगे डैश निकालेंगे, तो किसके बराबर आएगा माइनस, इसके बराबर आना चाहिए कितना माइनस, और ये पूरा लिख लो इसे कितना बी डैश ए डैश ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल डैश। अरे भाई कहने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ए इक्वल टू कितना होता है माइनस ए डैश, ए इक्वल टू कितना माइनस ए डैश। तो इसका हम डैश निकालेंगे तो ये आना किसके बराबर चाहिए हमारा, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये जो है किसके बराबर आना चाहिए। अगर प्रूफ करना हो तो ये किसके बराबर आना चाहिए माइनस के साथ में, माइनस के साथ में ए के बराबर आना चाहिए। देखो ध्यान से अगर इसको अगर निकालो हम तो कितना निकल के आना चाहिए माइनस निकल के आए और साथ में क्या निकल के आए बी डैश ए बी। इसको इतना प्रूफ करना है ठीक है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है ना इसको, तो हम इसको ऐसे लिख लिए। फिर कैसे लिखोगे इसको माइनस, इसको ओपन कैसे करोगे, ये इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो ए मान लो। तो वही जैसे हमने पहले ओपन किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी का, ऐसे ओपन होगा ए बी का होल डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश का होल डैश। कितना निकल के आएगा माइनस, ये कितना देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे बी डैश ए डैश। भाई ये तो हमारा प्रॉपर्टी ही है। इसको पी डबल डैश का क्या हो जाएगा बी डबल डैश का डैश, बी डबल ये बी डैश का होल डैश मतलब क्या, ये तो बी वैल्यू निकल आएगी। अब ये बोला था देखो ध्यान से इधर, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, इधर ये क्या है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये कह रहा था ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये कहाँ से लिख दिए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी भाई। ये बी डैश का ये निकाले थे डैश ना, तो हमारा माइनस के बराबर आना चाहिए था, तो माइनस नहीं लगेगा अभी स्टार्टिंग में। पहले सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया, बाद में हमने क्या किया प्रॉपर्टी ओपन कर लिया। फिर क्या किया, अब देखो ध्यान से, अब ये बी डैश तो ऐसे लिखा रहने तो ए डैश की वैल्यू क्या ले सकते हो, ए डैश इज इक्वल टू कितना माइनस ए निकल के आएगा कितना माइनस ए, और इधर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो वही चीज़ कितना निकल गया है भाई, बी डैश ए बी का क्या निकला है होल डैश इज इक्वल टू, देखो कितना निकला माइनस के साथ में निकला माइनस बी डैश ए बी। यही तो है, यही तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। तो अतः ये भी क्या लिख देंगे, हेंस ये बी ए बी इज क्या लिख देंगे, हेंस बी ए बी इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस प्रूफ हो गया हमारा जो प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अभी एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें पूछाता है कि देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछाता है जैसे लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई मैट्रिक्स जैसे लिखा होगा, ये लिखा हुआ जैसे मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 4 एंड 5 -7 या 2, इस तरह से ये मैट्रिक्स लिखा होगा। इसको कहेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फार्म में लिखिए आप, कौन कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी इसको लिखना क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममिताभ्युह और क्या विषम सममिताभ्युह के रूप में लिखना है इसको। इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके लिखना है भाई। इससे पहले हमने अभी जो थ्योरम बताई थी आपको ना, थ्योरम क्या था, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई वर्ग अवयव है तो उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कैसे ब्रेक करोगे देखना ध्यान से। सबसे पहले अच्छा ये हम मान लेते हैं कोई जो इसको लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू इतना, ए क्या है
अरे ये 3x3 का दिया हुआ है, मतलब क्या है 3x ऐसे मतलब वर्गाभी हुई दिया होगा। वर्गाभी मतलब समझ रहे हैं कि अगर जो दिया होगा मैट्रिक्स जो दिया होगा, जो ब्रेक करने के लिए हमसे बोलेगा, वो सदैव स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि हमारी अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे वो मतलब फेल हो जाएगी, थ्योरम फेल हो जाएगी हमारी ना। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? अच्छा, हम जो हमारी थ्योरम थी वो हमने ऐसे लिखा था इसको, ए इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे पूरा फाइनली लिखे थे कितना, ए प्लस कितना ए डैश लिखे थे और प्लस 1/2 कॉमन लिए थे, ए माइनस ए डैश लिखे थे। अभी जो थ्योरम हम बताए ना इससे पहले वाले, अब ये जो हम इसको माने थे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या माने थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और इसकी वैल्यू निकाल ले हो तो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये वैल्यू निकालो इधर कितना कितना, पहले ए प्लस ए डैश निकालो, क्या निकालो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू तो यही है 1 2 3 1 0 4, इधर 5 -7 और कितना 2 एंड प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी सॉरी बी नहीं ए डैश, इसका डैश करो, डैश मतलब क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे रो को कॉलम में कन्वर्ट करके। तो 1 1 5 ये देखो रो है, हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, 2 0 -7 और इसको करो तो 3 4 और कितना 2, इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो सॉल्व कर लो भाई, कितना निकल के आएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना निकल के आता है हमारा, इसको सॉल्व करें तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू निकल के आता है, ऐड करें तो ये कितना कितना निकल गया भाई, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इधर भी ऐसे ऐड करें 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 निकलेगा एंड 8 निकलेगा एंड -3 निकलेगा एंड 4 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करो 1/2 से इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस ए डैश, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अरे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, ये 3/2 निकल के आएगा, ये 4 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, -3/2 आएगा, इधर कितना -3/2 आएगा, ये 2 आएगा, ये निकल के आया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एक फॉर्म निकल के आ गया है, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी दूसरा फॉर्म कैसे निकालोगे, ये 1/2 a माइनस ए डैश, यहाँ से आपने ये निकाल लो कितना a माइनस ए डैश, पहले निकाल लो, क्या निकाल लो a माइनस ए डैश निकाल लो, फिर क्या कर लो 1/2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, 1/2 से ये अपने आप करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करोगे ये मैंने जैसे लिखा। अब ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला था, क्या निकला था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला था ये। अभी ये क्या निकलेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा, क्या निकलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हो गया। अब इस मैट्रिक्स को यही कर रहा था, इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ये ब्रेक करने के लिए हमसे करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको हम इस मैट्रिक्स को इज इक्वल टू में लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स और प्लस अगला वाला जो दूसरा ये वाला ये मैट्रिक्स जो आएगा हमारा वो यहाँ पर रख दो, बस आंसर निकल के आ जाएगा। ये अलग अलग लिख दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इतना आंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इतना। जब भाई दोनों को ऐड करोगे तो वही इसी के बराबर आ जाएगा ना। अगर ऐड करो तो अगर आंसर आपको चेक करना है तो दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या कर दो ऐड कर दो। आपका आंसर अगर इतने बराबर आ रहा है तो आंसर क्या है, सही है आपका। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अभी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूरी तरह से पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप क्या कमेंट कर सकते हो, या आप ऐसा करना सबसे वीडियो जो है एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहला जो हमारा पिछला वीडियो आया था पार्ट नंबर 2 आया था, उसमें हमने एक क्वेश्चन लास्ट में लिखा था, शायद मल्टीप्लिकेशन का था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था। तो उसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गई थी मेरे से, भाई सॉरी उसके लिए ना। लेकिन अभी हम क्या कर ले रहे हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं आपका, ठीक। क्वेश्चन जैसे ये था A = जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर लिखा 1 2 -3, ठीक है, एंड B = ऐसे कुछ लिखा है 2 4 और कितना 6 लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ करने के लिए दिया था, ये प्रूफ करना था AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, ये प्रूफ करने के लिए था, ये टू प्रूफ। ओके, इसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा जो है क्या मिस्टेक हो गई थी। अभी देखो, अभी क्या कर लेना हम, वैसे भी हमने थोड़ा सा बताया था, एक पार्ट हमने बताया था, हमने कहा दूसरा पार्ट अपने आप कर लेना, लेकिन वो पार्ट क्या था, वो पार्ट एक्चुअली में पूरा तरीके से रॉन्ग था, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, अभी क्या कर ले रहे हैं, पूरा डिस्कस कर रहे हैं फिर से भाई। तो मल्टीप्लिकेशन पहले, अच्छा कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन समझना पहले। जैसे ध्यान से देखो, अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है A = IJ, इसका हमारा जो दिया हुआ है M × N दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है M × N, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। B का अगर लिखा हुआ है, मान लेते हैं हम AJK मान लेते हैं, कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, वो N × P का,
भाई n क्रॉस p का, तभी तो ए बी निकाल पाओगे। ए बी निकालने के लिए क्या, पहले में कॉलम और दूसरे में रो बराबर होने चाहिए, तो इधर n है तो इधर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से डिस्कस किया था, एक NCERT का ना थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस का, मैंने डिस्कस किया था। अभी और समझ लेते हैं इसको, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना। तो अगर ए बी जो निकलेगा, अगर ए बी जिसे मल्टीप्लाई करें तो ए बी जो निकलेगा मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी वो हम मान लेते हैं कुछ, ये मान लेते हैं सी, और इधर जे से जे आई के फॉर्म में निकलेगा। वो जो निकलेगा मैट्रिक्स वो m क्रॉस p आर्डर का निकलेगा। कितना, m क्रॉस p आर्डर का, m क्रॉस p आर्डर का। ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है भाई, हमने बताया भी था उस दिन, बताया था मल्टीप्लिकेशन कंडीशन कि रो पहले में कॉलम और दूसरे में क्या, रो इक्वल टू होनी चाहिए। ये चीज़ शायद मेरे से मिस हो गई थी भाई, ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आर्डर कितना है, m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आर्डर n क्रॉस p है, तो ए बी निकाल सकते हो। लेकिन ए बी जो निकल के आएगा उसका जो आर्डर होगा हमारा, वो पहले की रो और दूसरे का क्या होगा, कॉलम, पहले की रो और क्या, दूसरा कॉलम। हालांकि हमने इसका यूज बता दिया था आपको, वो जो MCQ क्वेश्चन बताया था NCERT का, उसको मैंने इसका यूज बता दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से वेरीफाई नहीं किया था। अभी क्या कर लिया, मैंने डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए बी निकालना है। LHS अगर पार्ट ले लें हम, कौन सा पार्ट ले लें भाई, LHS पार्ट। क्या करेंगे, अगर LHS पार्ट ले लें हम तो देखो ध्यान से, पहले क्या निकालना है, ए बी, डैश नहीं निकालना है अभी, सिर्फ ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी मतलब कितना, 1 2 -3, एंड इधर कितना, बी की वैल्यू कितनी है, 2 4 और कितना 6। इसका ज़रा आप इसका आर्डर पता करो, आर्डर इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं 1, 3 क्रॉस 1 का, इधर कितनी रो कितनी है, 1 क्रॉस 3, तो पॉसिबल है भाई। क्यों, क्योंकि पहले में कॉलम दूसरे में रो क्या है, इक्वल है। अब जब तीसरा आएगा, मतलब जो ए बी निकल के आएगा उसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर भैया ये मैंने बता दिया, m इंटू एन, m क्रॉस p, तो m क्रॉस p, m की वैल्यू यहाँ पर कितने दी, देखो 3, और इधर कितनी वैल्यू दी, 3। तो वही मेरे से मिस्टेक हो गई भाई, जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था पार्ट नंबर 2 में, वो मेरे से क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। अभी क्या करेंगे, अब जैसे मल्टीप्लाई करना है, तो जो मल्टीप्लाई करना है उसका आर्डर कितना आएगा हमारा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। किसका आएगा, 3, ये यहाँ पर जो आर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा, ठीक है। कितना, 3 क्रॉस 3 का, या तो इस साइड बता दे रहा हूँ मैं, आर्डर उसका कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का। भाई देखना, ए बी इज इक्वल टू जो निकल के आएगा, ए बी इज इक्वल टू उसका आर्डर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा था ये रो को किससे, कॉलम से, रो को कॉलम से, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 1 2, सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी रो को अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। फिर 1 को ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, 6। भाई 3 क्रॉस 3 लाना है, कितना लाना है, 3 क्रॉस 3 का। फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, जब 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई, ओके। -3 को जब 2 से करोगे तो कितना निकल के आएगा, -6 निकल के आएगा। इसको इससे करोगे तो कितना निकल के आएगा, -12 निकल के आएगा। और इसको इससे जब करोगे तो कितना आएगा, -18 निकल के आएगा। ये ए बी निकल के आया, क्या निकल आया, ए बी। मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे सिखाए हैं हम आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वही इसको जो है करेक्शन कर दे रहा हूँ भाई। ए बी का डैश निकालोगे, जब क्या निकालोगे, डैश, जब डैश निकालोगे तब भी डैश से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। देखो ध्यान से, कितना 2 4 6, बस क्या फ़र्क क्या पड़ता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 4 8 12, ये कितना हो जाएगा, -6 -12 और क्या -18। ये हमारा LHS पार्ट निकल आया। क्या निकला है भाई, LHS पार्ट निकला है भाई, ठीक। अभी क्या करें, अब RHS पार्ट देखो क्या है, RHS पार्ट पहले बी डैश, क्या है पहले बी डैश। अब इसका डैश करोगे, इसका क्या निकालोगे, डैश। कैसे निकालोगे, जब बी डैश निकालोगे तो रो को कॉलम में 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 6। एंड बी डैश, सॉरी ए डैश निकालोगे तब ए डैश निकालोगे, ए डैश। तो ये कॉलम जो है पूरा ये किस में कन्वर्ट होगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 और कितना -3। अब जब हम बी डैश ए डैश निकालें, क्या निकालें, बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश निकालेंगे। कैसे निकालें, ये भी देखो, इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर देखो 3 क्रॉस 1 दिया हुआ है, इसका आर्डर कितना दिया, 1 क्रॉस 3 दिया हुआ है। तो अगर ये जो निकलेगा अगला वाला तो 3 क्रॉस 3 आर्डर का होगा, कितना 3 क्रॉस 3 वाला। पहले में रो और दूसरे में क्या, कॉलम। जितने दिन होंगे उतने मतलब उतने आर्डर का जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 आएगा,
2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। 4 को 1 से करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8 एंड 4 3 जा कितना -12। इसको करोगे तो 6 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये चीज़ हुई दोनों क्या है, बराबर लिखी हुई है बराबर ना। देखो ए बी का होल डैश इक्वल टू दिस एंड बी डैश ए डैश इक्वल टू दिस, ठीक है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो लिख देंगे हेंस प्रूफ कितना हो जाएगा हमारा, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू व्हाट, बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर, कौन सा 7 नंबर था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्लियर हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अभी आपका मैट्रिक्स में एक पार्ट बचा हुआ है, मतलब एक टाइप बचा हुआ है क्वेश्चन, ए इनवर्स निकालना बाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसका एक वीडियो आएगा ना, और पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।